फिजिक्स के पेपर से पहले ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स देखने वाले हैं जो कि आपको फिजिक्स के पेपर में इजीली जो है यहाँ पे पास करा सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स अभी भी जो है एग्जाम को लेकर डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन उतने अच्छे लेवल की नहीं है कि वो जो है यहाँ पे पास भी हो पाए। तो देखो यार, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी जो है आपका मैथ्स का भी पेपर है जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा लेंथी लगता है। तो वहां पे भी जो है आपको यहाँ पे स्पेशल चीजें सिखाई जाएगी ताकि आप पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कर पाए। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अब सबसे पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे समझनी है कि भाई आपके पेपर में एमसीक्यूज कितने आने वाले। टोटल एमसीक्यूज जो है आपको 16 देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस असर्शन रीजनिंग मिला के है। लेकिन एक चीज जो कि आप यहाँ पे मिस कर रहे हो कि सैंपल पेपर के अंदर जो है आपको 8 और क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के टाइप में देखने को मिल रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स ये चीज बोल रहे थे कि भैया ये पक्का है या फिर नहीं। देखो यार, सीबीएसई ने ऑफिशियली सैंपल पेपर को रिलीज किया था, जो कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड किया था। तो अब अगर उनके यहाँ पे हमें सैंपल पेपर में चीजें दिख रही है कि एमसीक्यू पूछा गया है, तो मोस्टली जो है पेपर में भी हमें देखने को मिलना चाहिए। अब यार 24 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले आउट ऑफ 70। तो यहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर निकाल ले, ताकि आप जो है आराम से यहाँ पे पास हो पाओ। तो इससे रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये जो है ना, ये आपके पिछले साल के ही पेपर से 2023 के अंदर जो पूछे गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करोगे तो इस सेट का जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब इस क्वेश्चन में अगर हम एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि भाई आपको मान लेता हूं कि इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली VIR ये सब क्या होता है ये आपको पता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में हमें जो है किस तरीके से सही आंसर तक पहुंचना है, सबसे पहले एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पूछा गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल इज। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन है उसकी यूनिट रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, E-V, यानी कि ये V का जो है डायमेंशन रहने वाला है, नीचे क्या है रेजिस्टेंस। तो V/R का जो यहाँ पे यूनिट रहेगी, क्या वो रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगी? नहीं, बल्कि वो करंट के इक्वल रहेगी। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर ये ऑप्शन में हम देखें तो ऊपर वाले की यूनिट क्या हो रही है, V इंटू आर डिवाइडेड बाय आई। अब यहाँ पे भाई आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये मिला के भी जो है रेजिस्टेंस के यूनिट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि V और I सेम यूनिट के थोड़ी है कि कैंसिल हो जाए। तो भाई सीधा सीधा इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे क्या, A और D। अब इसमें से जो है एक आंसर तक हमें पहुंचना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मार्टनेस दिखाओ, E/E माइनस V/E इंटू आर, इसको ऐसा लिख सकते हैं पहले ऑप्शन को। ये क्या हो गया, 1 माइनस V/E इंटू आर। अब एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अ सेल ऑफ EMF E is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. ड्रॉप हो रहा है V पे, यानी कि भाई जो V है दैट इज लेस देन E। अगर ये चीज पक्का है तो भाई ये जो है V/E हमारा क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 1, यानी कि ये पूरा जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, नेगेटिव आ गई। भाई रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। सीधा सीधा फिर ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट करो, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और यही आपका फाइनल आंसर था। सब्जेक्ट का भाई हमें कुछ नॉलेज नहीं था, चैप्टर का नॉलेज नहीं था, फिर भी आंसर को सही कर दिया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर से पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा और ये क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय। अब यहाँ पे भी अगर हम जो है बात करें तो मान लेते हैं कि आपको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी जो कि एक बेसिक सी चीज है स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता रहती है, वो क्या होता है, I/A। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? अरे यार, अब एक चीज सोच के देखो कि आपसे जो है करंट डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब एरिया तो इसके अंदर जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय में। तो आपका जो है आंसर में ए ऊपर तो आएगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और इस वाले में जो है हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि एरिया जो है नीचे की साइड आपका आ रहा है। पर क्या ये जो ये वाली क्वांटिटी है इसकी आपकी यूनिट आई के बराबर मैच कर रही है? अगर आप चेक करोगे तो नहीं करेगी, तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी पहुंचेगा। इस तरीके से स्मार्टली आप जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। सीधा सा समझना है कि कभी कभी बस यूनिट ही अगर आप जो है मैच करो तो आधे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भाई ये क्वेश्चन में पूछा गया E and B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पेक्टिवली, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ पे होगा? अब एक चीज सोचो, यहाँ पे अगर दो चीजें आपको मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली आंसर में वो दोनों जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी चांसेस है। ऐसा नहीं है कि जरूरी जो है होगा, लेकिन अब हमें जो है यार यहाँ पे स्मार्टली अगर अप्रोच करना है क्वेश्चन को तो हमें ये चीज मान लेनी चाहिए। तो जो जो सिंगल ऑप्शन है उनको तो वैसे भी हट जाएगा। अब यहाँ पे E क्रॉस बी बन रहा है, B क्रॉस C बन रहा है,
तो अब किसी एक के साथ जाना है, तो आप किसी के भी साथ जाओ, कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप आंसर जो है सही करके आओगे। और देखो ई और बी इस तरीके से अगर आपको लिखा है, तो आप उसी ऑर्डर में अगर चले जाओगे तो सी आंसर को अगर टिक करते हो तो आपको जो है यहाँ पे सही आंसर पहुंच जाते। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन के बारे में चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई स्टूडेंट्स को अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे तो इस अप्रोच को जरूर से आप लगा सकते हो, बहुत ज्यादा जो है हेल्प करेगा। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर यहाँ पे जैसा कि दिया है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर, ये गिवन है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एयर विल बी। मान लेते हैं आपको फॉर्मूला नहीं पता क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। भाई मैं ऑप्शन देख के इसको सही कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा सा यहाँ पे एग्जामिनर के माइंड से सोचो कि भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन जब सेट किया, मतलब जो ऑप्शन सेट कर रहा होगा उसने क्या सोच के किया होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो एक्सट्रीम ऑप्शंस है, जैसे कि 230 हो गया आपका, फिर 690 हो गया, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम में हमें दिख रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को जो है ना हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर जो है आपका बी या सी में से होना चाहिए। ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को आपको शुरू में ही थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेना चाहिए। अब एक चीज जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ऑड वाला नंबर आपका कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 345 बन रहा है, क्योंकि 230, 460 एंड 690 ये सभी तो मल्टीपल्स है 230 के। तो सीधी सी बात है कि इनमें से ही कोई एक ऑप्शन जो है पॉसिबल होना चाहिए। ऑड वाले ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी कम रहती है काफी, तो यहाँ पे हम 460 के साथ जा सकते हैं, और 460 ही आपका सही आंसर था। भाई हमें फॉर्मूला नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, बस ऑप्शंस में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के यहाँ पे हमने सही कर दिया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम ये चीज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। बोर्ड के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है, तो ये सब चीजें जरूर लगाओ। ठीक है ना? अब यार ऑप्शन तो कुछ ना कुछ टिक करके आना है, हो सकता है हमें जो है यहाँ पे कुछ नंबर मिल जाए, तो फिर ऐसी स्मार्टनेस जरूर दिखाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये भी आपके पिछले साल के ही है। अब इसके अंदर भी जो है हम जैसा भी पिछले अप्रोच से सीखा ना वही लगाने की कोशिश करो। एक बार जो है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्या ऑप्शन है लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जो है मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो क्या करना है इसमें। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको जो है पहले मल्टीपल वाली चीज अगर दिमाग में लाओ तो सीधा सीधा दिख रहा है 1.8 और 3.6 एक दूसरे के मल्टीपल है। ये चीज अपन ने पिछले में भी करी थी। अच्छा, ये चीज अगर अपन ने कर ली, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो अब ये देखो कि इनमें से कौन सा जो है दूसरे के पास में है ज्यादा, जो बचे हुए ऑप्शन है। क्योंकि अपन को थोड़ा सा ऑर्डर समझना पड़ेगा, जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनको हमें रिमूव करना है। तो अगर हम देखें 3.6 जो है वो 2.4 और 3.2 के ज्यादा नजदीक है, अगर 1.8 के कंपैरिजन में बात करें। तो इस हिसाब से हमें सी ऑप्शन के साथ जाना था। समझ रहे हो? ऑप्शंस को अगर थोड़ा सा स्टडी कर लोगे तो यहाँ पे जो है ना आपको इस टाइप से ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट ये स्मार्टनेस दिखा के भी सही कर ले। बहुत सारे सेट में यही टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये देके रखा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो मान लीजिए आपको नहीं पता फॉर्मूला, सिंपल सा था भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, पर मान लेते नहीं पता आपको, क्या कर सकते थे? ध्यान से ऑप्शंस को देखते, 0.51 और 1.02 जो है ये मल्टीपल है, बाकी ये सब नहीं है, क्योंकि 0.25 का अगर इंटू 2 करे तो 0.5 बनता है, ना कि 0.51। तो इन दोनों में से ही मोस्टली जो है हमारा सही आंसर होना चाहिए। अब 1.02 को तो अपन हटा सकते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन की मदद से कि भाई वो एक्सट्रीम ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही सही आंसर था। अच्छा, ये ट्रिक कब लगानी है? जब आपको फॉर्मूला नहीं पता हो। ऐसा नहीं कि टाइम सेव करने के चक्कर में फटाफट जो है आंसर अपन टिक करके चले गए। अरे यार फॉर्मूला आता था और आपको जो है उसमें वैल्यू डाल के सही कर सकते थे, तो फिर उससे करो ना, मेथड से। यहाँ पे तो उन स्टूडेंट्स की मदद कर रहा हूँ जिनको फॉर्मूला नहीं पता है और चीजें जो है नहीं बन रही है, तो फिर कुछ तो लगा के आना है, तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखा दो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, चलो भाई जो भी दिया है क्वेश्चन में, हम तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन से एक चीज हमें पता चल रही है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो जो एक सिमिलर चीज हमें देखने को मिल रही है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मोस्टली जो है इनमें से कोई आंसर होना चाहिए। अब लेकिन यार पावर का क्या करें? पावर तो भाई 10 की पावर 7 भी है, 10 की पावर 9 भी है। तो पावर में अगर आप ध्यान से देखो 6 और 9 जो है मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है ना, बाकी सब जो है थोड़े ऑड से दिख रहे हैं, 7, 38 है ना, काफी ज्यादा ऑड नंबर है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ये थोड़ा सा अपन ने जो है यहाँ पे दिमाग लगाया और इसके हिसाब से हम जो है ऑप्शन सी पे पहुंचे, क्योंकि अपने को ये तो पता चल गया था कि 5 तो कॉमन दिख रहा है, तो वही उन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, और फिर 6 और 9 की मदद से इस तरीके से पहुंचे, है ना। तो ये जो है नया स्मार्ट तरीके है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा जो है समझ में आता है। अब पेपर कल ही है तो ट्राई करना कि जितना ज्यादा अप्लाई हो जाए ये मेथड लगाना, जब क्वेश्चंस नहीं बने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले की शीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करके जाओ, वैल्यू इंसर्ट करके आप निकाल सकते हो। पर मान लो नहीं याद रहता है फॉर्मूला, तो ये चीज लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़े, भाई ये देखो
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो रेशियो के क्वेश्चन है जनरली उनके अंदर हमें जो है रेशियो 1 या फिर 1:1 वाले आंसर देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है बिना पढ़े आप यहाँ पे कर सकते थे, ये 1 है और ये 1:1 है, दोनों ही सही आंसर थे। पर देखिए अगर आपको जो है तरीका पता है तो ट्राई करिएगा उससे, क्योंकि हो सकता है दूसरा रेशियो, यहाँ पे एक जनरल ऑब्जर्वेशन की मदद से मैं चीजें बता रहा हूँ। तो अब भाई कुछ भी नहीं अपन को आता है और अपन को कुछ ना कुछ ऑप्शन मारना है, तब ये तरीका जो है आपको लगाना रहता है। ठीक है, बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि यार देखो आती है चीजें तो फिर ऐसे टाइम पे आपको जो है ये स्मार्टनेस या फिर गेस वर्क मारने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता यार उनको एटलीस्ट पास होना है, उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भाई ऑल ऑफ द अबव अगर आपका किसी क्वेश्चन में दिया है तो वही मोस्टली आपका सही आंसर रहेगा, और नन ऑफ दिस दिया है तो मोस्टली वो आंसर आप हटा देना, उसके अलावा ही कोई आंसर रहेगा। फिर आप जो है दूसरी स्मार्ट टेक्निक्स मैंने बताई है उनसे आप जो है चेक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिले थे पर इस साल हो सकता है पूछे जाए, क्योंकि ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है अप्लाई होता है। तो ये बेसिक सी चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये एमसीक्यूज में अपन ने बात करी, आप इनको जो है अप्लाई करो। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा केस स्टडी में भी एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें भी ये टेक्निक लगा सकते हो। और एक और चीज, भाई पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको फॉर्मूला नहीं पता है पर हो सकता है फॉर्मूला जो है आपको पैसेज में ही कहीं देखने को मिल जाए। जैसे कि ये वाला पैसेज देखो तो इसमें फॉर्मूला दिया था, यही जो है यहाँ पे अप्लाई होना था। ठीक है ना? और जब आप यहाँ पे जो है फाइनल आंसर निकालते तो आपका निकल आता -26.7। अब यहाँ पे भाई ये सब जो है स्मार्टनेस लगाने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला सामने था, वैल्यूज आपको डालनी थी और आपका जो है आंसर आ जाता। ठीक है ना? क्योंकि देखो फोकल लेंथ आपका कॉम्बिनेशन का जो है यहाँ पे क्या देके रखा था, वो देके रखा था 80, और यहाँ पे जो है फोकल लेंथ वन लेंस का जो है 20 सेंटीमीटर देके रखा था, दूसरे का निकालना था। इजीली जो है आप निकाल लेते। हाँ बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना था यार, साइन तो बहुत बेसिक सी चीज है जो कि आप मेरे हिसाब से रे ऑप्टिक्स में सबसे शुरू में पढ़ते हो, तो उसकी मदद से आंसर पे पहुंचते ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाता। चलो यार मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपने सारी टेक्निक्स लगाई, सब चीजें लगाई, हो सकता है उसके बाद भी आप जो है ना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पे 24 में से लेट से आपने जो है ना 16 या फिर 17 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, बाकी 7 या 8 में आप जो है तुक्के मारने। ठीक है, आपकी उतनी अच्छी हालत नहीं थी कि सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाओ, तब वो 7 या 8 में मानने। तो दिमाग ये रखना कि कोई एक ऑप्शन ही जो है लाइन से आप सारे टिक करके आओ। ऐसा नहीं कि आपने जो है एबीसीडी लगा रहे हो। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट ने यही किया कि मैं तो भाई ए लगाता हूँ, बी लगाता हूँ, फिर सी लगाता हूँ, फिर डी लगाता हूँ, फिर ए बी सी, या फिर ऐसे ही करके आप जो है ऑप्शंस बैलेंस कर रहे हो। और कोई स्टूडेंट टू जो है दिमाग वाला रहा, उसने क्या करा, सब में सी लगा दिया। ठीक है, उसने जो है सब में सी लगा दिया। अब होगा क्या, अब इसके जो है आप यहाँ पे ऑप्शंस मैच करो, आंसर की में ये सारे ऑप्शंस दिए थे भाई, इस हिसाब से देखो तो भाई एक भी आंसर उसका सही नहीं है, 0 नंबर मिलेगा। जबकि इसके भाई अगर हम देखें तो इसकी किस्मत में ये था कि भाई 2 सी जो है मैच कर गए तो 2 नंबर तो मिलते। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती वो शायद बी मारता तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाते, है ना? तो इस हिसाब से अब कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो यार हमने जो है काफी सारे सेट्स को एनालाइज किया, तब ये समझ में आया कि ऐसा अलग सा डिस्ट्रीब्यूशन था। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ऑप्शन ही बहुत बार देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना ट्राई करो बी या सी में से कोई लगा देना, सी लगा देना। जैसे कि केमिस्ट्री के पेपर में कई स्टूडेंट्स को सी लगाने पे फायदा हुआ, तो हो सकता है अगर सीबीएसई सेम उससे चल रहा है तो सी लगाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कब लगाना है, पहले सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लो, बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, जो नहीं बन रहे उनमें ये चीज कर देना, सब में सी लगा के आ जाना, कुछ तो सही हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जो है सोने से पहले 2 चीज जरूर से कर लेना, जो कि पक्का आपको यहाँ पे पास कराने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। जो कॉन्सेप्ट पीडीएफ सारे चैप्टर्स की प्रोवाइड की है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको जरूर से देख लेना। यार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ जो 50 से 60 पन्ने आपको प्रोवाइड किए थे। अब आप अगर चैनल पे लेट हो तो देखो वो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से हुआ कि आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन तक पहुंच गया था उनको ये पीडीएफ ने बहुत ज्यादा फायदा किया है। बेसिक डेफिनेशन सबकी पता चल गई थी, आपको पता चल गए थे सारे फॉर्मूलेस कैसे, तो आप क्वेश्चंस इनके ही बेसिस पे कुछ ना कुछ अप्रोच कर लेते, आंसर को फ्रेम कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी जो है आप देख सकते हो इसे। और साथ ही साथ टॉप 25 डेरिवेशन की जो पीडीएफ है वो देख लेना, कई सारे डेरिवेशन आपको जो है कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 चीजें जरूर कर लेना, थोड़ा सा टाइम ले लो, है ना, और इनको जो है कंप्लीट कर लेना, तो कम से कम एटलीस्ट जो है आप यहाँ पे पास हो जाओगे। बाकी यार पेपर को लेकर बिल्कुल भी मत घबराओ, सभी चीजें अच्छे से होंगी। पेपर के टाइम पे कुछ चीजें जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्राफ और डायग्राम जहां भी लगे वहां जरूर बनाना। इससे क्या है यार, देखो कहीं पे हो सकता है उसके नंबर तो पक्के ही है, और कहीं पे जो है यहाँ पे एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ यार स्टूडेंट को नॉलेज है, कुछ ना कुछ नंबर शायद पार्शियल आपको मिल जाए। दूसरी चीज यूनिट का बहुत ध्यान रखना, फाइनल आंसर तक पहुंचे और यूनिट नहीं लिखी तो फालतू के 0.5 जो है गवा दोगे, तो वो चीज ध्यान रखना। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, पता चल रहा है उल्टा डायरेक्शन लिख के आ रहे हो, नहीं भाई अच्छे से जो है डायरेक्शन देख लेना किसका क्या रह रहा है, उसके हिसाब से आंसर टिक करना। कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना भाई शुरू में दी रहती है,
ठीक है ना, सारी आपको जो है यहाँ पे एच की वैल्यू दी रहेगी, म्यू नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की, सबकी वैल्यू दी रहेगी। तो खुद से अगर याद नहीं है तो कम से कम पेपर के शुरू में जाके उनको देखना और सही वैल्यू ही पुट करना। ठीक है ना, तो भाई ये सब नहीं है कि पता चला कांस्टेंट की वैल्यू गलत डाल के और आंसर गलत कर रहे, ये चीजें मत करना। चलिए, तो यार मेरे हिसाब से जितना हम आपको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर सकते थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिक्स बता सकते थे, सब चीजें बताइए। अब पेपर में आपको अच्छा करके आना है और अपना 100% दे के आना है। लास्ट में जो है हमारी तरफ से बेस्ट विशेष पेपर के लिए, जरूर से आप अच्छा करेंगे। चलिए फिर जो है इसके बाद अपन नेक्स्ट मैथ्स पेपर में जरूर मिलेंगे, और कल मैं चाहता हूँ कि यार सब जो है बढ़िया करके आए। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।